हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ऑर्डर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, मैजिशियन कार्ड भी है, टेम्परेंस कार्ड भी है और एस ऑफ सोर्ड भी है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, हायरोफेंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैंसर तो नहीं है, सॉरी, सेजिटेरियस है, टॉरस है काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ईगोइस्टिक प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ओके, ईगो क्लैशेस हो चुके हैं आप दोनों के बीच में। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको लेकर के लॉयल भी हैं। ओके, लेकिन इनके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा है ना, ये चीज़ सारी चीज़ों को सरपास कर जाती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है ईगो। अगर ये इसको कंट्रोल कर लें तो इनसे बढ़िया पर्सन कोई नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और ईगो की वजह से ही देखिए आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हो चुके हैं। एंड मे बी ड्यू टू द थर्ड पार्टी। ऐसा है कि ये चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो सकती थी। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस आपको हाथ लगी हैं इस पर्सन के बारे में, वो चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन इनकी ईगो की वजह से वो चीज़ें स्टक रह गई। इवन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस पर्सन ने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। आपकी गलती भी नहीं है, गलती भी इनकी है, आपके ऊपर हावी भी ये हो जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली अब आपको डर लगने लगा है इस रिलेशनशिप से। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से आपने अभी इस पर्सन से बातें बंद कर दी हैं और हो सकता है कि ब्लॉक भी कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। हालांकि दे रियली नीड यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को शायद कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि आपसे उनको मिल रहा था काफ़ी टाइम से। अब आपने बातें बंद कर दी हैं तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। ओके, देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि लव लाइफ अपनी जगह है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी जगह है। भाई देखो, मैं नहीं चाहता कि आप अपने फाइनेंसेस को गंवा दें ऐसे ही। ओके, बेटर ये होगा कि इस पर्सन को पहले ठीक होने दीजिए अपने आप से, आपके लिए, फिर सोचिएगा इस पर्सन के साथ इनकी कोई हेल्प करनी है कि नहीं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन इस हफ्ते आने भी वाला है ये ऑफ़र लेकर के आपके लिए कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपके घर पे मिलने आ सकते हैं आपसे। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स से भी मिलना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो यस, मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन जैसी चीज़ हो सकती है, एंड एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले भी इस चीज़ के लिए वेलकम होंगे।
इस पर्सन के लिए वेलकम होंगे, सॉरी। एंड मुझे कुछ सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है आपके घर में। मे भी हो सकता है कि आपके घर वाले खुश रहें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे पूरी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के। ओके, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस पर्सन को नाराज़गी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ब्लॉक तो नहीं करेंगे इस पर्सन को, उसके बाद से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप वोंडेड फील कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आप अपनी ईगो दिखा करके आपको हर्ट किया है। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ में भी आएगी और ये फिर आपके पास आने वाले हैं आपको बनाने के लिए। ओके, जो कि पहली बार होने वाला है आपके इस पूरे इतिहास में। ओके, इतिहास मतलब लव रिलेशनशिप का इतिहास आपका इस पर्सन के साथ। सो देखिए यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है, तो येस डेफिनेटली ये पर्सन आपको मनाने के लिए कुछ भी यूज़ करेंगे। शाम, दान, दंड, भेद, जो इनसे बन पड़ेगा वो सब यूज़ करेंगे। इवन झूठ का सहारा भी ले सकते हैं। ओके, कोई प्रैंक भी कर सकते हैं आपके साथ। ओके, क्योंकि ये ऐसे ही हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। इसके लिए वो जो बन पड़ेगा वो करेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, जिस चीज़ को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड से बैलेंस बनाने की कोशिश है इनकी एक तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन सच बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें छुपाई हुई थी इन्होंने काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें भी निकल कर के आ रही हैं। अब मुझे लगता है एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है, जो एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हो सकती है। एंड मुझे यहाँ पर डिस्कशन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सच्चाई भी पता चलने वाली है काफ़ी सारी, एंड ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग भी होने वाली है और डिस्कशन भी होने वाला है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के, मेनली थर्ड पार्टी को लेकर के कोई डिस्कशन होने वाला है। हालांकि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ मुझे बहुत प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो भी डिस्कशन करना है वो आपके इस रिलेशनशिप को और मजबूत ही बनाएगा। ओके, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेगा आपके रिलेशनशिप की। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है इस वीकेंड पे आप लोग मिल भी सकते हैं। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि फ़ेस टू फेस मीटिंग होने वाली है आप दोनों की। ट्रू लव आप दोनों के बीच में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फिर से। एंड काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो एक जो पुराना जो आपका एक दूसरे को लेकर के व्यू था वो कहीं ना कहीं रिफ़्रेश होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप रिफ़्रेश हो रहा है। ओके, रिफ़्रेश होने की यहाँ पर मुझे पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ से यस डेफिनेटली काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मोमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। हायरफेंट एनर्जी से ये पर्सन अगेन अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगा कि वो आपको लेकर के कमिटेड हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कम्युनिटी से हैं, किस रिलीजन से हैं, क्या है आपकी कास्ट क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन को। अब ये आपके लिए बड़े डिसीजंस लेने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो देखिए ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं। मे भी हो सकता है अपने वर्क सिचुएशन में ही, वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपको इम्प्रेस करने के लिए होगा। ओके, मे भी हो सकता है कोई अचीवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है। यस डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके आने वाले हैं, बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। हो सकता है शुरुआत में ही आपको ये बोल दें, इस हफ्ते की शुरुआत में ही, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और आप ही शायद इनको रोके रखें। तो ये वीकेंड पे आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत उतावलेपन में हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है।
देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में जो चीज़ अभी तक मिसिंग मुझे दिखाई दे रही है वो है सेल्फ लव। ओके, खुद से प्यार करना सीखें। एंड क्रॉस वॉचर आप भी खुद से प्यार करना सीखें एंड अपने विजडम को यूज़ कीजिए। ओके, सो लियो, यहाँ पर मैं आपके लिए ये कहूँगा, अपनी विजडम का सहारा लीजिए और सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए कि आपको अब इस पर्सन के लिए क्या डिसीज़न लेना चाहिए और क्या नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अभी आपको पता चल चुका है कि हाँ, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं और आपको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र भी दे रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें भी कुछ होती हैं, जैसे कि करियर, ओके, फाइनेंस, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है। ओके, अगर आप इस पर्सन के साथ सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। विजडम का यूज़ कीजिए। ओके, सेल्फ लव कीजिए। अभी हो सकता है चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हो, टाइम लगेगा। डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग आपको डेफिनेटली सेल्फ लव करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने आप से प्यार कर सकते हैं तभी आप दूसरे से प्यार कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।